4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी कि सैम पित्रोदा टेक्नोक्रेट और मैं कह सकता हूं दूरसंचार के जनक जो क्रांति भारत में हुई है, उन्होंने कहा था कि ईवीएम जो है उस पर शक है। ये मैंने आपको कल बताया था। अब हज़ारों वकील सड़क पर उतर गए। सैम पित्रोदा ने कल ही कहा था कि लोगों को सड़क पर आना चाहिए, निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार ये ईवीएम की मशीन से जो कनेक्टर है और जो वीवीपैट है उसमें किस प्रकार की गड़बड़ी संभव है। अब हज़ारों वकील सड़क पर आ गए और उन्होंने हंगामा किया कि इस ईवीएम के खिलाफ मोदी जी को जवाब देना चाहिए। एक वकील साहब हैं भानु प्रताप जी, उनका कहना यह है कि आप मुझे ईवीएम हटा दीजिए और मेरे सामने लड़ लीजिए। हालांकि ये बात ज़बानी हुआ करती है, लेकिन फिर भी अब सड़कों पर धीरे धीरे इस बात को लेकर के लोग सामने आने लगे हैं कि आखिरकार किस प्रकार से ईवीएम का विरोध हो रहा है। और एक मैं खबर आपको आखिर में बताऊंगा, राखी सावंत भी इसके विरोध में आ गई हैं। मैं ट्विटर पर देख रहा था, जब मुझे आपको ये खबर बतानी थी तो मुझे लगा राखी सावंत का एक्स पर जो यानी कि ट्विटर पर जो अकाउंट है वो भी विरोध में आ गई हैं। देखिए, विकास बंसल ने इसको ट्वीट किया, लिखा कि ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरे हज़ारों वकील, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। वकील साहब भानु प्रताप सिंह जी के सत्य वचन को सलाम करते हैं। और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में तो वीडियो ही में वकील ही नज़र आ रहे हैं। अब ईवीएम के खिलाफ जब विपक्षी लोग और तमाम बाहर के अंदर के लोग सड़क पर अपनी अपनी बात उठा रहे हैं, ऐसे समय में भी सरकार अगर इस बात को अनसुना कर देती है तो सवाल उठना जायज़ है। अब दर्शकों, बात यह है कि ईवीएम के ऊपर आज ही तो ऐसा तो हुआ नहीं कि आज ही काम हुआ है। आपको मैं वो दिखाना चाहता था, राखी सावंत का ये आ गया है, देखिए सेम उन्होंने वही रिट्वीट कर दिया है राखी सावंत ने। लेकिन बात यह है कि अब ये बॉलीवुड के अधिकार जो कह सकता हूँ कलाकार और वकील और तमाम लोग अगर आपसे इस बात की बात कह रहे हैं कि आप ईवीएम को हटा दीजिए, बैलेट पेपर से करा दीजिए, तो दिक्कत क्या है। आप छोटा सा पहले ये वीडियो देखें और वकील साहब ने क्या कहा है और वहाँ पर किस प्रकार की भीड़ है और किस प्रकार का अविश्वास जता रहे हैं, ये आप उसके बाद में बताऊंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा, मेरे खिलाफ कार्रवाई मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा, तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना। आपको मालूम होगा बड़ा हल्ला मच रहा है कि संसद की सुरक्षा में चूक और बीजेपी के जो एमपी है उसके माध्यम से पास बनवाए गए उन लोगों के जिससे वो अंदर पहुंचे। और उसी दिन 2 महत्वपूर्ण कानून पास कर दिए गए और आप इसी सुरक्षा में अटके पड़े। एक, इलेक्शन कमीशन को अधिकार दे दिए, और दूसरे, अगर आर्थिक स्थिति के विषय में कोई भी बोलेगा तो उसे आतंकवाद माना जाएगा। ये कानून पास हो गए। 146 जो सांसद हैं विपक्ष के, उनको निष्कासित कर दिया। और उसके बाद में संसद में आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इन तीनों पर बिना विपक्ष के हुए, बिना चर्चा के उन्हें पास करने की सारी व्यवस्था कर दी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ, जिस सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उसकी रणनीति क्या है, वो कैसा छल कपट से भरा हुआ व्यक्ति है, किस तरह की चालें वो चल रहा है। आप अधिकार मांग रहे हो, पहले बचोगे तो अधिकार बचेगा ना, अधिकार मांगोगे। और मैं यूं नहीं समझता कि अधिकार मांग रहे हैं। मैंने तो यही सुना, यहां बैठे हुए लोग हैं उनके मुंह से भी कई बार सुना कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते, तो फिर मांग क्या ही करे यार मेरे। मतलब बड़ी अजीब अजीब सी स्थिति मुझे नजर आती है। साथियों, आपका कुछ नहीं बचेगा
अगर आपको विश्वास नहीं है, जो सोशल मीडिया में बहुत गहनता से लोग रिसर्च कर रहे हैं और अपनी बातें आपके सामने रख रहे हैं, उनको सुनो। आप सब कुछ पूरी तरह से तबाह करने का इंतजाम कर लिया गया है और यह सब कुछ कानूनी रूप से होगा, यह गैर कानूनी रूप से नहीं होगा। संविधान में, कानून में परिवर्तन करने के बाद पूरा देश पुलिस राज्य में बदल दिया जा रहा है और उसके बाद पुलिस के माध्यम से आपकी गर्दन काटी जाएगी, आप चूप भी नहीं कर सकेंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बार बार इस बात को कहता हूं। इस मोदी सरकार को जब तक आप पूरी तरह से अंधकार में दफन नहीं कर दोगे, पाताल की गहराइयों में दफन नहीं कर दोगे, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बचने वाला नहीं है। मिलेगा तो दूसरी बात है। अभी एक रिपोर्ट आई है, अभी आदरणीय राजन पाल गौतम जी ने जो बताया, आपको इससे नहीं समझ में आता कि 2.25 लाख स्कूल बंद हो गए। ये क्या है? और जो 2020 में नई शिक्षा नीति जो आई है, उसके अनुसार क्या है? हर चीज को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, हर चीज को। और जब सारी चीजें प्राइवेट हाथों में चली जाएंगी, शिक्षा को भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, तो कहां से तो आप पढ़ेंगे, आपके बच्चे कहां से पढ़ेंगे, कहां से आपको जानकारी मिलेगी, कहां आप नौकरियों में आ सकोगे, कहां व्यापार में जा सकोगे, क्या कर सकोगे? कुछ भी नहीं साथियों। तो ये जो सारी चीजें हैं जिस तरह से की जा रही हैं, कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे यह निवेदन करूंगा, अपनी आंखें खोलो और सबसे पहले इंतजाम इस सरकार को सत्ता से हटाने का करो। और साथियों, वो तभी संभव है जब ईवीएम को आप हटा पाएंगे, उससे पहले संभव नहीं है। मेरा एक ही सवाल है, अभी माननीय राजन पाल गौतम जी ने कहा कि जो पर्ची है, वो पर्ची आप हमें 2 बैलेट पेपर में डालेंगे, फिर उसकी गिनती होगी। मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां से सारे पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी पूछता हूं, मेरी वीडियो देखी होगी, हाई कोर्ट के जजों से पूछता हूं, यहां जज साहब बैठे हैं, इनसे पूछता हूं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर से बैठता हूं। एक आदमी एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको छोड़कर यह बता दे कि ईवीएम कैसे काम करती है। एक भी व्यक्ति बताए कैसे काम करती है? मालूम है किसी को? किसी को मालूम नहीं है। तो क्यों हम पर्ची के चक्कर में पड़े? क्यों हम किसी चीज के चक्कर में पड़े? यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है कि देश में 90 करोड़ से ज्यादा लोग मतदाता हैं, सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, सब लोग हैं। उसके बावजूद 99% इस देश के मतदाताओं को यह पता नहीं है कि वोट जो डाली जा रही है उसका माध्यम क्या है, वो वोट मुझे पता क्यों नहीं लगती। बड़ी अजीब स्थिति है। 3 मशीनें हैं, एक है कंट्रोलिंग यूनिट जिसकी गिनती होती है, जिसमें वोट जाने की बात कही जाती है, एक है बैलेट यूनिट जिसमें मैं बटन दबाता हूं, और एक है आपकी वीवीपैट जिसमें आपको पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है। यह बताने कितने लोग हैं जो 7 सेकंड में वो पर्ची देख पाते हैं? देख पाते हैं 7 सेकंड में? नहीं देख पाते। और उसकी कभी गिनती नहीं होती। जो पर्ची असली अगर वोट मारी जाए तो वही है ना, उसकी कभी गिनती नहीं होती। गिनती किसकी होती है? उसकी जो कंट्रोलिंग यूनिट है, जिसमें आपने कहा जाता कि आपकी वोट उसमें गई, आपको नहीं पता आपकी वोट गई है, किसको गई है, कहां गई है, कुछ नहीं पता। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेकर सारे पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ की तो बात ही छोड़ दो, इसी माध्यम से लगातार चुनाव कर रहे हैं, इलेक्शन वोट डालते चले जा रहे हैं। यह सबके लिए डूब मरने वाली बात नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियां, विशेषकर कांग्रेस जो पार्टी है, और कांग्रेस के साथ साथ में जितनी भी इंडिया गठबंधन में ये 27-28 पार्टियां हैं, क्यों नहीं सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती हैं कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम भाग नहीं लेंगे, चुनाव होने नहीं देंगे। और आप समझ लो, अगर आप ये नहीं करेंगे आंदोलन, तो इसके बाद कुछ बचना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपकी सारी तबाही का नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसमें हिम्मत है तो करके दिखा, मेरे खिलाफ कार्रवाई मैं बताऊंगा उसे। और बहुत ही अगर जनता उसको पसंद करती है, इस देश की सारी जनता उसको चाहती है, इतना वो खूबसूरत है, इतना वो बढ़िया व्यक्ति है, तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, तेरे सामने मैं लड़ूंगा, फिर जीत के दिखाइयो, पता लग जाएगी तुझे तेरी औकात। साथियों, इन चीजों को समझने की जरूरत है। ईवीएम है तो मोदी है, मोदी है तो तुम नहीं हो, तुम्हारी तबाही है। ईवीएम नहीं है तो ही देश बचेगा,
तो ही तुम बचोगे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य बचेगा। उसके बाद ही अधिकार की बात करना। अबे जिंदा रहोगे तो अधिकार मांगोगे ना, जिंदा ही नहीं रहोगे तो काहे के अधिकार है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ईवीएम के मुद्दे को पहला मुद्दा बनाकर इस पर संघर्ष कीजिए, सड़क पर आइए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, सबको कहिए कि यह आम है। हालांकि इनसे कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन सभी नेताओं के रहते हुए आपके तमाम अधिकार कानूनी रूप से इसी संसद में, विधानसभाओं में खत्म कर दिए गए और ये मुर्दे जरा भी कुछ नहीं कर पाए। सारे के सारे, चाहे 131 का हो या बाकी और जितने भी है, जो कहना है कह लो, लेकिन इनके रहते हुए सब कुछ हो गया। और पार्लियामेंट में आज की तारीख में जिस तरह की गुंडागर्दी चली है, मैं यही शब्द बोलूंगा, गुंडागर्दी जो चल रही है, ऐसी गुंडागर्दी लोकतंत्र में, किसी संसद में, किसी विधानसभा में आज तक कभी किसी ने ना देखी और ना ही कभी किसी सरकार ने ऐसी की जैसी हो रही है। इससे बचने का रास्ता केवल और केवल सड़क। देश की अदालतें, हम भी अदालत में रहते हैं, देश की अदालतें मैं बिल्कुल खुलेआम कह सकता हूं अब इस काबिल नहीं रही कि लोगों को बचा सके, देश के संविधान की रक्षा कर सके, आपको आपका अधिकार दिला सके। और जब अभी जज साहब कह के गए कि जून 18 में जब 4 जजेस बाहर निकल कर आए, तो उन्होंने भी तो पब्लिक से कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, तो तब भी नहीं समझे। साथियों, जो स्थिति है, केवल और केवल देश की जनता सड़क पर आएगी तो ही देश बचेगा, अन्यथा कुछ बचना नहीं। मैं एक सूचना आपको देता हूं, शायद आप लोग साथ दे पाए हमारा। 6 जनवरी को इसी जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए हमने कॉल दी है, देश भर से लोग आ रहे हैं। इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा है और जो नेता है, सारे के सारे, मेरा अभी साहब आपको निमंत्रण है, सारे के सारे 6 जनवरी को यहां आए। साथियों, मेरी बेटी की शादी नहीं है, मेरे बेटे का भी यहां नहीं है, जनता की लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है। अगर वाकई में आप चाहते हो देश को बचाना, बच्चों को बचाना है, आना पड़ेगा आपको, और नहीं आते हैं तो फिर कहिए मत कि आपके अधिकार लुट रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 6 जनवरी 2024, बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपने वीडियो देख लिया दर्शकों। अब बात यह है कि एक वकील साहब और हैं, हमारे चैनल ने पहले आपको बताया भी था, वो बाकायदा पुरानी पेंडिंग्स जो हैं, जो लोगों की शिकायतें हैं, उनका निस्तारण किए बिना मध्य प्रदेश के चुनाव को वो जो है बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन चैलेंज तो है, जब देश की आबादी आधी से ज़्यादा, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले भी जो वोटर्स हैं, उनकी भी अगर आप काउंटिंग कराएंगे तो उसमें भी बहुत बड़ा एक परसेंटेज संभव है ऐसा निकल आए कि वो ये लोग कहने लगे कि जब देश के बाकी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं ईवीएम पर, तो आपको बैलेट पेपर से कर देना चाहिए। इसके बारे में दर्शकों मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, एक महाराष्ट्र के थे, जो वहाँ से ईवीएम उन्होंने लिया था और उसको करके दिखाया था, उनको जेल जाना पड़ा है। निर्वाचन आयोग ने जब इसकी टेस्टिंग के लिए सबको खुला ऑफर दिया था, उस समय छूने तक से इनकार कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि दूर से ही कहा कि आप इसके अंदर चेंज करके दिखाइए। बात यह है कि जब ये ईवीएम मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में होती हैं, जिनके कब्जे में होती हैं, वो वहाँ पर किस प्रकार से इसके अंदर कोई भी, मैं समझता हूँ कि तरमीम तनसीक कर सकते हैं, उसके बाद ही तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा घोटाले जैसा होगा। वरना ये थोड़ी ना है कि कोई दूर से बैठ जाएगा और कर देगा, पहले उसमें कोई प्रोग्राम किया जाएगा। और यही बात सैम पित्रोदा का कहना था। देश के बड़ी जनता, बड़े तबके की आवाज़ अगर सड़क पर उतर कर ये कह रही है कि ईवीएम बदल दीजिए, तो आपको दिक्कत क्या है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अलावा भारत में कोई सी भी पार्टी ऐसी नहीं है मेरी नज़र के मुताबिक जो ईवीएम को सपोर्ट कर रही है। जब ईवीएम पर शक है, वोट डालने वाले की पूरी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? लेकिन अब चुनाव सर पे हैं और दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। ये आपको मालूम है कि देश में किस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। 22 जनवरी को लेकर के मैंने आपको कल भी बताया था कि किस प्रकार से देश के अंदर एक राम में हवा चलाने की कोशिश की जा रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी हवा चलने में, लेकिन जब ये हवा
दो धर्मों के बीच में खाई पैदा करने लगे, या राजनीति अपने कोई ना कोई ऐसा टारगेट को पाने के लिए करने लगे राजनेता, तब एक सवाल बनता है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि हजारों वकील ना सही लेकिन सैकड़ों वकील सड़कों पर उतरे और बाकायदा आकर के उन्होंने ईवीएम को चैलेंज किया। अब यह जमीन पर उतरती जा रही है बात, चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद लोगों को यह विश्वास हो गया कि इतनी जल्दी सैकड़ों लोगों के, बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट के तजुर्बे फेल नहीं हो सकते। बहरहाल दर्शकों, अब ये लड़ाई आम लोगों की, वकीलों की, डॉक्टर्स की, मतलब आम वोटर्स की है। अब वो किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से गोदी मीडिया उनका साथ देता है, या किस प्रकार से उनको बाका दूसरे संस्थान उनका साथ देते हैं, ये तो आने वाले समय की बात है। लेकिन फिलहाल ये आवाज़ जो ट्विटर पर थी, जो सोशल मीडिया पर थी, अब सड़क पर उतर कर आने लगी है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार देश का एक बहुत बड़ा तबका ये ईवीएम के खिलाफ क्यों है और ईवीएम हटाने में हर्ज क्या है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।